हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 62, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो चलते, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। थैंक यू दिव्यांश ब्रो फ्रॉम बैंगलोर, जिन्होंने हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को टैप करके हमें ज्वाइन किया है इस चैनल को। तो अब ज़्यादा बकवास न करते सीधे आते हैं वीडियो पर, जहां पास से हमें दिखाया जाता है किलुआ और गॉन को, जो कि रॉक पेपर एंड सीजर खेल रहे होते हैं। जहां पास से गॉन हार जाता है, भी किलुआ को एक स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ नाम का प्राइज मिलता है, जो कि तुरंत ही एक कार्ड में तब्दील हो जाता है #183 नंबर पर, और वो कार्ड जाके उसकी बुक पर अटैच हो जाता है। यहाँ पास से वो बुक को देख रहा होता है और वो सारे डिफेंसिव स्पेल को पढ़ रहा होता है। तभी एक बंदा पीछे से आता है और बोलता है, हे, वो स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो बोलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं तो हम जा रहे हैं। जिसके बाद वो अपनी बुक वहाँ पास से निकाल लेता है। ये लोग भी अपनी बुक निकाल लेते हैं फाइट करने के लिए। तो वो बोलता है कि ये एक चोर है, तो तुम्हारा सामान कभी भी चोरी कर सकता है ये। इतने में ही गॉन आता है वहाँ पास से और उसके कार्ड वो ले लेता है और कहता है कि बेटा अबे तो बच्चा है, बाप से होशियारी नहीं, समझ में आया क्या। उसके बाद वो उसका कार्ड उसी की तरफ फेंकता है और बोलता है कि हमने एक प्रो हंटर गेमर है, तो हमसे पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है और हम वीक प्लेयर के अगेंस्ट नहीं खड़े होने वाले और अपने स्पेल्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनके सामने एक बंदा आकर खड़ा होता है और उसी के साथ चारों तरफ से और भी बंदे आ जाते हैं अपनी बुक्स को लेकर। यहाँ पास से वो बोलते हैं कि बच्चे अब तो तुम समझी गए होगे, और वो अपना कार्ड बाहर की तरफ निकाल लेता है। यहाँ पास से वो बोलता है कि चलो एक टूर्नामेंट खेलते हैं, और वो लोग हार जाते हैं। पास से हमें गॉन को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भड़का होता है और वो कहता है हो ना हो वो पक्का प्रो प्लेयर्स हैं। तभी उन लोगों ने हमें बड़ी आसानी से हरा दिया। यहाँ पे बोलता है किलुआ कि हमारी अगली डेस्टिनेशन कौन है, तो वो बता देता है गॉन की मैजडोर, सिटी ऑफ मैजिक। यहाँ पास से वो दोनों चले जाते हैं और वो लड़की उसे देख रही होती है छुप छुप कर। सीन शिफ्ट होता है और हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि गेम के अंदर एंट्री लिए होते हैं अलग अलग तरह के कंसोल से, यानी कि वैसी PS4 से। यहाँ पास से सभी लोग मीट करते हैं और बोलते हैं कि सभी लोगों को पता है कि हमें किस तरह के कार्ड्स को इकट्ठा करना है। यहाँ पास से ये सभी लोग SS कार्ड की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि G350 और बाकी अलग तरह के कार्ड्स। यहाँ पास से सभी को दे दिया जाता है कि आप जब तक कलेक्ट नहीं कर लोगे 40 स्पेल्स कार्ड, तो इस गेम से आप बाहर नहीं निकल सकते हो। ये बात सबको पता होती है। सीन शिफ्ट होता है और और किलुआ को दिखाया जाता है, जो कि उस जगह पर आते हैं और बोलते हैं कि ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा महंगा था और प्रिटी था और वैल्यूएबल भी है। यहाँ पास से वो बोलते हैं हमें एक मैप की ज़रूरत है। जिसके बाद वो लोग मैप के पास जाते हैं, लेकिन वो मैप काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन वो फिर भी ख़रीद लेते हैं। और यहाँ पास से गॉन और किलुआ को दिखाया जाता है, जिन्हें बाबा जी का ठुल्लू समझ में नहीं आता कि वो मैप है क्या। तभी वो एक बंदे के पास जाते हैं, जो कि उन्हें मैप बता देता है कि पहले तुम्हें माउंटेन क्रॉस करना होगा, फिर लेक, और तुम्हें काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को हराना होगा। मॉन्स्टर्स का नाम सुनते ही वो लोग बोलते हैं क्या बात है, तो हमें चलना चाहिए। ये आदमी देखता है और बोलता है कि सब लोग मॉन्स्टर से भागते हैं, ये उनके पास क्यों जा रहे हैं, बेवकूफ़ है क्या। जिसके बाद वो बोलते हैं ठीक है, तो अब हमें चलना चाहिए। तभी वो बंदी आ जाती है और वो बोलती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन करना चाहूँगी। यहाँ पास से किलुआ बोलता है, ओह सॉरी, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं ज्वाइन करना चाहते। ये बात सुनकर उसकी ज़बान, मुंह, आँख, कान जो भी है वो गुस्से के मारे लाल हो जाता है। खैर, यहाँ पास से वो ये कहकर चले जाते हैं उस जगह से। शिजुको और बाकी फैंटम ट्रूप्स के मेंबर को दिखाया जाता है, जिन्हें काफ़ी अच्छी तरीके की नॉलेज हो चुकी होती है इस गेम के बारे में। यहाँ पास से वो बताता है कि डिटो की कोई भी चीज़ें इस वर्ल्ड में कभी भी कॉपी नहीं कर सकती। सेकंड थिंग, तुम्हारी जो भी पावर्स हैं शिजुको, वो भी कॉपीड नहीं हो सकती, यानी कि तुम्हारा जो ब्लिंकी है उसे भी तुम यूज़ नहीं कर पाओगी। तीसरा और सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो ये है कि तुम कभी भी अपने, जब तक तुम SS कार्ड को नहीं एक्सेस कर लोगी, तुम इस गेम से बाहर नहीं निकल सकती हो। और वो बताता है कि ये जगह और वो हमारी दुनिया दोनों एक जैसे ही बनाए गए हैं, जो कि
सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हमारी कंसोल यानी कि सोल जो है उस कंसोल के अंदर चली जाती है और हमारी बॉडी रियल वर्ल्ड में ही रहती है। अब हमें इस गेम से अगर बाहर निकलना है तो हमें कार्ड्स को ढूंढना होगा। यहाँ पर वो बताता है कि ग्रीड आइसलैंड का गेम का नाम एक्चुअल में रियल गेम है ही नहीं, वो तो यहाँ पास से वो सिर्फ स्पिरिट ट्रांसफ़र होती है उस कंसोल में और हम लोग खेलते हैं उस गेम को। जिसके बाद वो बोलते हैं कि हमें 3 तरह के अच्छे कार्ड यानी कि SS रैंक के कार्ड्स को ढूंढना होगा। जहाँ पास से वो बोलता है तुम सही कह रही हो, इस आइलैंड से निकलने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कार्ड को दिखाया जाता है जो कि लिखा होता है S10 गॉड आई। इस गेम से निकलने का एक बेहतरीन ज़रिया था। यहाँ पास से पैंटम ट्रूप के 2 मेंबर्स को और दिखाया जाता है, फिंकी और फैटन को, जो कि बोलते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारेंगे और इस गेम को जीतेंगे। यहाँ पास एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि मरा पड़ा होता है और ये कोई और नहीं, ये वही बंदा है जो कि गॉन और किलुआ से लड़ाई करने के लिए आया होता है एपिसोड नंबर 61 में। खैर, यहाँ पास से गॉन और किलुआ भाग रहे होते हैं और उनके पीछे वो लड़की भी भाग रही होती है। तभी वो बोलते हैं कि ये लड़की यहाँ पास से क्यों आ रही है। वो बोलते हैं कि तुम उसे इग्नोर मारो और चलते बनो। नहीं, क्या वजह रही होगी कि मिस्टर मिलुकी ने इस लड़की को भी ज्वाइन किया इस गेम के अंदर। यहाँ पास से किलुआ बोलता है कि हो सकता है इसने टेस्ट पास किया हो। तभी उनके सामने काफ़ी सारे बंदे आ जाते हैं जो कि उनके सामने आकर झुकते हैं और कहते हैं कि आप ही बाबा राम रहीम हो। खैर, ये बाद हमें एक बच्चे की दिखाया जाता है जो कि तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। यहाँ पास से वो बोलते हैं कि इस बच्चे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और हमारे पास इतने एक्सपेंसेस नहीं है कि हम इसे बचा सकें। ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं। तभी वो उससे पूछता है कि इसे ठीक करने के लिए कितना ज़्यादा पैसा चाहिए। यहाँ पास से वो बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए क्योंकि 80,000 जेनी हमारे पास तो नहीं है। जहाँ पास से वो लड़की बोलती है कि मैं देने को रेडी हूँ। किलुआ मना कर देता है और वो बोलता है इसे तो मैं ख़त्म कर दूँगी बहन के। खैर, यहाँ पास से वो बोलते हैं कि ठीक है, हम 80,000 जेनी देने के लिए तैयार हैं। और वो बोलता है लड़का कि पापा मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। उसका बाप बोलता है कि मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा ठंडक में है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम अपने कपड़े देने को तैयार हैं। वो बंदे बोलते हैं कि आप तो भगवान हो, आप तो एंजल हो, आप तो जो भी हो, बाबा राम रहीम हो। खैर, यहाँ पास से वो अपने कपड़े उतार कर उसे दे देते हैं और वहाँ से वो निकल जाते हैं। दोनों ही लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे होते हैं और वो लड़की भी उनका पीछा किए जा रही होती है। करने दो ना। जहाँ पास से वो बोलते हैं कि हमने लगभग माउंटेन क्रॉस कर लिया है और वो पहुँच जाते हैं रॉकी वाले एरिया पे। दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तो लेट्स गो। यहाँ पास से वो भागना चालू करते हैं। उनके सामने एक राक्षस आ जाता है और वो देखता है नीचे की तरफ। यहाँ पास से वो देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि खटिया खड़ी करनी पड़ेगी। तभी गॉन उछलता है और उसके मुंह पर काफ़ी बड़ा पंच मारता है और वो उसे सिर्फ घायल कर पाता है। किलुआ सोच रहा होता है कि इसे हराने कैसे जाया जाए। तभी वो राक्षस उस पर अटैक करता है और वो जाता है और सीधे उसकी आंख पर एक माँ की आंख कर देता है, लात मार देता है, जिसकी वजह से वो उस जगह से दर्द के मारे गायब हो जाता है और तुरंत ही एक कार्ड के अंदर तब्दील हो जाता है। तभी किलुआ बोलता है गॉन उस पर ध्यान दो, उसकी आंखों पर ध्यान दो और उसकी आंखों पर पंच मारो। जिसके बाद वो गुस्से में आता है और उसकी आंख पर एक ज़बरदस्त पंच मार देता है, जिसके बाद वो भी गायब होता है और एक कार्ड में बदल जाता है। यहाँ से वो लड़की खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है नज़ारा और यहाँ पर से गॉन और किलुआ को दिखाया जाता है जो कि सिर्फ खड़े होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमने इन्हें कुछ ही मिनट्स के अंदर हरा दिया तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। दोनों ही खुश होके जा रहे होते हैं। तभी वहाँ से एक केव के अंदर से निकलता है एक चमेलियन गिरगिटान हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं। खैर, वहाँ से वो उनका पीछा करना चालू करता है। तभी ये लोग छुप जाते हैं और बोलते हैं राहत की सांस लिया। तभी उनके सामने एक कीड़ा आता है जो कि गॉन पर एक ज़बरदस्त मुक्का मारता है। यहाँ पास से किलुआ को समझ में नहीं आता क्या है। तभी किलुआ बोलता है इसकी ज़रूर कोई वीकनेस होगी। किलुआ बोलता है कि इसकी स्पीड ही इसकी एक वीकनेस है और दोनों लोग अपनी नज़र तेज़ बना लेते हैं उस पर नज़र रखने के लिए। वो जब भी आता तो ये मच्छर की तरह उसे मारने की कोशिश करते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। तभी वो लड़की देख के बोलती है कि इनकी ऑब्जर्वेशन तो काफ़ी अच्छी है लेकिन ये स्लो बहुत हैं। जिसके बाद वो बोलती है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये आगे भाग रहे होते हैं और लड़की बोलती है कि दोनों स्टूपिड हैं लेकिन ज़्यादा बेवकूफ़ भी नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इनके सामने एक बड़ा सा हॉर्स या गधा कुछ भी बोल दो जो आता है और इनके मुंह पर एक बबल मार के जाता है, लेकिन वो बबल किसी काम का नहीं होता। और तभी वो लड़की दूर से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रही होती है और कहती है कि गधों पैटर्न्स को समझो कि वो ज़ेत्सु है या 10 है, रेन या 10 जो भी है। ये लोग काफ़ी जगह पर जाते हैं और इन्हें काफ़ी तरह के अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स मिलते हैं और ये उन्हें मारते हैं।
जहाँ पर वो लड़की बोलती है कि ये लड़के पागल है क्या, जहाँ भी जाते हैं अपनी ताकत का ही यूज़ करना चालू कर देते हैं और अपनी ताकत का वेस्ट करते हैं। जिसके बाद उसका गुस्सा फट पड़ता है और वो बोलता है गेम ओवर, तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा क्या, एक बार में सिर्फ ऑब्जर्व करो इस गेम में। तभी उनके सामने एक बंदा शील्ड लेके खड़ा होता है। यहाँ पास से वो बोलते हैं कि ये इनफ नहीं है, यानी कि ताकत इनके पास तो खूब है लेकिन अकल की थोड़ी कमी है, जो कि मैं बांटने वाली हूँ। खैर यहाँ पास से वो उन्हें बोलती है अपनी गॉयस को देखो। तभी वो देखते हैं कि वो जो नैन है कहीं और से आ रहा है। ये देख लेते हैं वो अपनी आंखों की नैन की वजह से। तभी किलुआ ध्यान भटकाता है और गॉन उसके पास पहुंच जाता है, जो कि इसे कंट्रोल कर रहा होता है, और वो वहां से गायब हो जाता है क्योंकि सिर्फ इसमें ढूंढना ही था। यहाँ पास से वो जो शील्ड थी शील्ड मैन था वो टूट जाता है और गॉन उस जगह से बच जाता है। तभी वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए नीचे की तरफ उतर पड़ती है। ये ओ तो वेल, हम पहली बार मिल रहे हैं शायद, तो या फिर दूसरी बार। यहाँ पास से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए नीचे उतरती है और कहती है कि मेरे हाथ पर देखो क्या दिख रहा है। दोनों बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ पर नंबर 5, 1, 2। एक्चुअल में उनका टेस्ट ले रही होती है कि वो लोग नैन देख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पास से वो बोलती है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस वाले लग रहे हो। यहाँ पास से वो बोलती क्या, तो वो अपने बारे में बताती है। वो बताती है कि मैं 40 साल की हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो तुम लोग मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पास से वो बोलती क्या तुम 40 साल की बुढ़िया हो। जिसके बाद वो उसे पंच मारती है गॉन को और गॉन उड़ जाता है, किलुआ उड़ जाता है। गॉन की तरफ वो देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराती है। हालांकि ये बुढ़िया नहीं लग रही है, जवान लग रही है। अब मैं बोलूँगा गॉन की निकल पड़ी। खैर यहाँ पास ये एपिसोड खत्म होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब।